खानसार इंडिया के नक्शे पर कहीं नहीं दिखता। साल 1127 में 3 कबीलों ने मिलकर खानसार को बनाया। सिर्फ उस शहर को ही नहीं, बल्कि उसके नियम कानून सब बाकी की दुनिया से अलग रखे गए। हम देखते हैं कि अंग्रेज भी खानसार पर राज नहीं कर पाए थे। इसी खानसार में 2 बच्चे बड़े हो रहे थे, वरदराज और देवा। दोनों के बचपन में कुछ घटता है। उसके चलते दोनों की दोस्ती अटूट हो जाती है और देवा अपने सिर पर वर्दा का एहसान लेकर शहर से विदा लेता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वर्दा को खानसार का तख्त सौंपा जाना है, लेकिन ये बाकी कबीलों के सरदार को नागवारा है। षड्यंत्र रचे जाते हैं। सब अपनी सेना लेकर वर्धा से लड़ने को तैयार हैं। अब वो अपनी सेना खोजने निकलता है। सेना के नाम पर उसके पास सिर्फ एक आदमी है, उसके बचपन का दोस्त देवा। वो इकलौता कई सेनाओं के बराबर है। आगे दोनों दोस्त मिलकर अपने दुश्मनों से कैसे लड़ते हैं और फिल्म किस नोट पर खत्म होती है, ये सलार पार्ट 1 सीज फायर की मोटामाटी कहानी है। साहो, आदिपुरुष और राधे श्याम नहीं चली। प्रभास को एहसास था कि उनका स्टारडम सिर्फ बाहुबली फेम तक बना नहीं रह सकता। मेकर्स भी जब स्टार को लेकर फिल्में बनाते हैं तो एक बात से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। किसी सुपरस्टार के फैन उसे देखने आ रहे हैं, ना कि उसके किरदार को। इसी वजह के चलते अनुराग कश्यप ने द ललन टॉप के न्यूज़ रूम में बताया था कि कोई डायरेक्टर शाहरुख के साथ फिल्म प्लान नहीं कर सकता, बल्कि शाहरुख आपके साथ फिल्म प्लान करते हैं। ऐसे में डायरेक्टर पर दबाव आ जाता है कि वो हीरो को उसी अंदाज में दिखाएं जिसकी फैंस को आदत पड़ चुकी है। जरा सा एक्सपेरिमेंट भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जेब में बड़ा छेद कर सकता है। बीते कुछ समय से हमारा सिनेमा रोष दिखाने वाले मर्दों से खचाखच भर गया है। प्रभास का देवा उन जैसा भी है और कुछ मामलों में उनसे जुदा भी। देवा को गुस्सा आता है। जब हाथ उठाने को आता है तो खून खच्चर मचा देता है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है, जो खुद से आधी उम्र वाले बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है। सामने वाले की गलती होने पर भी उससे झगड़ता नहीं, बल्कि सॉरी कहकर 2 कदम पीछे कर लेता है। देवा किसी जेंटल जाइंट जैसा दिखता है। हाथों में असीम शक्ति है, लेकिन अपने दंभ में हर किसी से लड़ता नहीं फिरता। प्रशांत नील ने अपना होमवर्क पूरी तरह टाइट रखा। उन्होंने प्रभास को उसी एक्शन स्टार की तरह दिखाया जैसे उनके फैंस देखना चाहते हैं। प्रभास के बाइसेप्स से लेकर उनके चेहरे, उनकी आंखों के भरपूर क्लोजअप शॉट्स हैं। फिल्म मेकर्स स्टार के फैंस के लिए इधर उधर कुछ पॉपुलर रेफरेंस छिड़कते रहते हैं, जैसे शाहरुख के किरदार का बाहें फैलाने वाला पोज। उसी तरह सलार में भी प्रभास का एक पॉपुलर रेफरेंस इस्तेमाल किया है। एक दरबार किस्म का सेटअप है। वहां देवा अपने दोस्त से बात करते हुए दूसरे किरदार का हाथ काट डालता है। उस शख्स का हाथ जमीन पर पड़े उससे पहले आपके दिमाग में बाहुबली 2 का सीन कौंध उठता है, जहां प्रभास का किरदार देवसेना के सामने किसी की गर्दन काटता है। थिएटर में ऐसे ही सीन ताली बटोरते हैं। प्रशांत नील भले ही प्रभास को एक्शन स्टार की तरह दिखाने में कामयाब हुए हों, लेकिन फिर भी ये उनका सबसे मजबूत काम नहीं। पहली बात तो ये गैर जरूरी रूप से लाउड है। फिल्म का साउंड इतना ज्यादा था कि आपकी सेंसिबिलिटी पर हमला करता है। साउंड के हिसाब से सबसे बेस्ट पार्ट वो था जब सीन कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है। उस पॉइंट पर आपको एहसास होता है कि फिल्म में कितना ज्यादा शोर शराबा है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखकर केजीएफ वाली फील आ रही थी। लोगों का मानना था कि ये उसी यूनिवर्स की फिल्म है। दूसरा, केजीएफ और सलार के सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा ही हैं, इसलिए मेकर्स ने वैसी फील रखी है। वही काले मटमैले भूरे रंग के फ्रेम। लेकिन इस फिल्म का केजीएफ से कोई वास्ता नहीं। सलार को उज्जवल कुलकर्णी ने एडिट किया है। केजीएफ 2 के भी एडिटर वही थे। हुआ ये कि उन्होंने केजीएफ को लेकर एक फैन एडिट किस्म का वीडियो बनाया। इस वीडियो ने प्रशांत नील तक अपना पता ढूंढ लिया। उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 एडिट करने की जिम्मेदारी उज्जवल को दे दी। सालार पर उज्जवल ने ठीक ठाक काम किया। फिल्म के पहले हाफ में बहुत सारी जानकारी आपकी ओर फेंकी जाती है। ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि किस किरदार का दूसरे से क्या ताल्लुक है। उसमें फिल्म की एडिटिंग ऐसी है कि धड़ाधड़ शॉट्स आते हैं। हर शॉट की एवरेज लंबाई करीब 2 से 3 सेकंड है। ये पहली नज़र में किसी को देखने में कूल लग सकता है, लेकिन ये चीज़ किसी सीन का इमोशन बने रहने नहीं देती। अगर आपके पास किसी किरदार को देखने के लिए चंद सेकंड ही हैं, तो आप उतने में उसकी आंखों में झांककर सच्चाई कैसे खोज सकते हैं। ये क्विक कट्स फॉर्मूला में तब्दील होते जा रहे हैं। प्रशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों फिल्मों का एक जैसा दिखना महज इत्तेफाक है। उन्होंने सलार की कहानी खानसार में सेट है। खानसार इंडिया के नक्शे पर कहीं नहीं दिखता। साल 1127 में 3 कबीलों ने मिलकर खानसार को बनाया। सिर्फ उस शहर को ही नहीं, बल्कि उसके नियम कानून सब बाकी की दुनिया से अलग रखे गए। हम देखते हैं कि अंग्रेज भी खानसार पर राज नहीं कर पाए थे।
इसी खानसार में दो बच्चे बड़े हो रहे थे, वरदराज और देवा। दोनों के बचपन में कुछ घटता है। उसके चलते दोनों की दोस्ती अटूट हो जाती है और देवा अपने सिर पर वर्धा का एहसान लेकर शहर से विदा लेता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वर्धा को खानसार का तख्त सौंपा जाना है, लेकिन ये बाकी कबीलों के सरदार को नागवारा है। षड्यंत्र रचे जाते हैं। सब अपनी सेना लेकर वर्धा से लड़ने को तैयार हैं। अब वो अपनी सेना खोजने निकलता है। सेना के नाम पर उसके पास सिर्फ एक आदमी है, उसके बचपन का दोस्त देवा। वो इकलौता कई सेनाओं के बराबर है। आगे दोनों दोस्त मिलकर अपने दुश्मनों से कैसे लड़ते हैं और फिल्म किस नोट पर खत्म होती है, ये सलार पार्ट 1 सीज फायर की मोटामाटी कहानी है। साहो, आदिपुरुष और राधे श्याम नहीं चली। प्रभास को एहसास था कि उनका स्टारडम सिर्फ बाहुबली फेम तक बना नहीं रह सकता। मेकर्स भी जब स्टार को लेकर फिल्में बनाते हैं तो एक बात से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। किसी सुपरस्टार के फैन उसे देखने आ रहे हैं, न कि उसके किरदार को। इसी वजह के चलते अनुराग कश्यप ने द लल्लन टॉप के न्यूज़रूम में बताया था कि कोई डायरेक्टर शाहरुख के साथ फिल्म प्लान नहीं कर सकता, बल्कि शाहरुख आपके साथ फिल्म प्लान करते हैं। ऐसे में डायरेक्टर पर दबाव आ जाता है कि वो हीरो को उसी अंदाज में दिखाए जिसकी फैंस को आदत पड़ चुकी है। जरा सा एक्सपेरिमेंट भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जेब में बड़ा छेद कर सकता है। बीते कुछ समय से हमारा सिनेमा रोष दिखाने वाले मर्दों से खचाखच भर गया है। प्रभास का देवा उन जैसा भी है और कुछ मामलों में उनसे जुदा भी। देवा को गुस्सा आता है। जब हाथ उठाने को आता है तो खून खच्चर मचा देता है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है, जो खुद से आधी उम्र वाले बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है। सामने वाले की गलती होने पर भी उससे झगड़ता नहीं, बल्कि सॉरी कहकर 2 कदम पीछे कर लेता है। देवा किसी जेंटल जाइंट जैसा दिखता है। हाथों में असीम शक्ति है, लेकिन अपने दंभ में हर किसी से लड़ता नहीं फिरता। प्रशांत नील ने अपना होमवर्क पूरी तरह टाइट रखा। उन्होंने प्रभास को उसी एक्शन स्टार की तरह दिखाया जैसे उनके फैंस देखना चाहते हैं। प्रभास के बाइसेप्स से लेकर उनके चेहरे, उनकी आंखों के भरपूर क्लोजअप शॉट्स हैं। फिल्म मेकर्स स्टार के फैंस के लिए इधर-उधर कुछ पॉपुलर रेफरेंस छिड़कते रहते हैं, जैसे शाहरुख के किरदार का बाहें फैलाने वाला पोज। उसी तरह सलार में भी प्रभास का एक पॉपुलर रेफरेंस इस्तेमाल किया है। एक दरबार किस्म का सेटअप है। वहां देवा अपने दोस्त से बात करते हुए दूसरे किरदार का हाथ काट डालता है। उस शख्स का हाथ जमीन पर पड़े उससे पहले आपके दिमाग में बाहुबली 2 का सीन कौंध उठता है, जहां प्रभास का किरदार देवसेना के सामने किसी की गर्दन काटता है। थिएटर में ऐसे ही सीन ताली बटोरते हैं। प्रशांत नील भले ही प्रभास को एक्शन स्टार की तरह दिखाने में कामयाब हुए हों, लेकिन फिर भी ये उनका सबसे मजबूत काम नहीं। पहली बात तो ये गैर जरूरी रूप से लाउड है। फिल्म का साउंड इतना ज्यादा था कि आपकी सेंसिबिलिटी पर हमला करता है। साउंड के हिसाब से सबसे बेस्ट पार्ट वो था जब सीन कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है। उस पॉइंट पर आपको एहसास होता है कि फिल्म में कितना ज्यादा शोर शराबा है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखकर केजीएफ वाली फील आ रही थी। लोगों का मानना था कि ये उसी यूनिवर्स की फिल्म है। दूसरा, केजीएफ और सलार के सिनेमैटोग्राफर भुवन गौड़ा ही हैं, इसलिए मेकर्स ने वैसी फील रखी है। वही काले मटमैले भूरे रंग के फ्रेम। लेकिन इस फिल्म का केजीएफ से कोई वास्ता नहीं। सलार को उज्ज्वल कुलकर्णी ने एडिट किया है। केजीएफ 2 के भी एडिटर वही थे। हुआ ये कि उन्होंने केजीएफ को लेकर एक फैन एडिट किस्म का वीडियो बनाया। इस वीडियो ने प्रशांत नील तक अपना पता ढूंढ लिया। उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 एडिट करने की जिम्मेदारी उज्ज्वल को दे दी। सालार पर उज्ज्वल ने ठीक ठाक काम किया। फिल्म के पहले हाफ में बहुत सारी जानकारी आपकी ओर फेंकी जाती है। ये याद रखना मुश्किल हो जाता है
कि किस किरदार का दूसरे से क्या ताल्लुक है। उसमें फिल्म की एडिटिंग ऐसी है कि धड़ाधड़ शॉट्स आते हैं। हर शॉट की एवरेज लंबाई करीब 2 से 3 सेकंड है। ये पहली नज़र में किसी को देखने में कूल लग सकता है, लेकिन ये चीज़ किसी सीन का इमोशन बने रहने नहीं देती। अगर आपके पास किसी किरदार को देखने के लिए चंद सेकंड ही हैं, तो आप उतने में उसकी आंखों में झांककर सच्चाई कैसे खोज सकते हैं। ये क्विक कट्स फॉर्मूला में तब्दील होते जा रहे हैं। प्रशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों फिल्मों का एक जैसा दिखना महज इत्तेफाक है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिल्म का केजीएफ जैसा दिखना उसकी कोई मदद नहीं करता। आपके दिमाग में लगातार ये बात चलती है कि ऐसी कहानी तो पहले भी देखी है, फिर यहां नया क्या रह जाता है। अगर आगे भविष्य में जाकर मेकर्स दोनों यूनिवर्स को एक छत के नीचे ले आते हैं, तभी इस चॉइस को जस्टिफाई कर पाएंगे। इस सीन पर होने वाली बातचीत भुवन गौड़ा के बिना पूरी नहीं हो सकती। प्रशांत और भुवन की जोड़ी को पता है कि लार्जर दैन लाइफ चीजें कैसे बनाई जाती हैं। यहां कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो विजुअल ट्रीट की तरह हैं, मतलब पॉज करके देखने का मन करता है। देवा इस तरह गुंडों को मारता है कि उसके 10 हाथ प्रकट होते दिखते हैं। ये सीन फिल्म के सबसे मजबूत पॉइंट्स में से एक है। फिल्म में उनकी एडिटिंग ने कहां सीन को उठाने का काम किया, अब उस पर बात करते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को ड्रग्स के नशे में रखा जा रहा है। उनकी आंखों के सामने लाल रंग पड़ते ही वो लोग खाने को दौड़ते हैं। विलन उन्हें जंगली कुत्ता कहता है। एक जगह वो लोग एक किरदार पर हमला करते हैं। उसकी ओर चीखते हुए दौड़े चले आ रहे हैं। आपको उनके चिल्लाने का शोर नहीं सुनता, बल्कि लहू के प्यासे कुछ जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा एक और जगह किया गया है जहां कुछ महिलाएं देवा को मां काली के रूप की तरह देखती हैं। प्रभास पूरी फिल्म में बस खुद ही हैं। उनके एक एक्सप्रेशन से दूसरे में फर्क कर पाना मुश्किल है। एक्शन सीन्स में वो जच रहे हैं। उसके अलावा एक्टिंग के लिहाज से यहां ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। वरदराज बने पृथ्वीराज सुकुमारन के हिस्से भी भारी भरकम एक्टिंग वाले सीन्स नहीं आए। एक्शन सीन्स में वो सही हैं। उनसे जितना काम मांगा गया उतना वो डिलीवर कर देते हैं। यहां 2 एक्टर्स की बात की जानी जरूरी है। देवा की मां बनी ईश्वरी राव और वरदराज की बहन बनी श्रिया रेड्डी। एक सीन है जहां देवा की मां उसके हाथ में प्लास्टिक का चाकू देखकर दहशत में आ जाती है। वहां आपको लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ईश्वरी के चेहरे को घेरे डर को देखकर लगता है कि कुछ बहुत बुरा घट चुका है। उसी के ख्याल से वो कांप रही है। सलार की कहानी खानसार में सेट है। खानसार इंडिया के नक्शे पर कहीं नहीं दिखता। साल 1127 में 3 कबीलों ने मिलकर खानसार को बनाया। सिर्फ उस शहर को ही नहीं, बल्कि उसके नियम कानून सब बाकी की दुनिया से अलग रखे गए। हम देखते हैं कि अंग्रेज भी खानसार पर राज नहीं कर पाए थे। इसी खानसार में 2 बच्चे बड़े हो रहे थे, वरदराज और देवा। दोनों के बचपन में कुछ घटता है। उसके चलते दोनों की दोस्ती अटूट हो जाती है और देवा अपने सिर पर वर्धा का एहसान लेकर शहर से विदा लेता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वर्धा को खानसार का तख्त सौंपा जाना है, लेकिन ये बाकी कबीलों के सरदार को नागवारा है। षड्यंत्र रचे जाते हैं। सब अपनी सेना लेकर वर्धा से लड़ने को तैयार हैं। अब वो अपनी सेना खोजने निकलता है। सेना के नाम पर उसके पास सिर्फ एक आदमी है, उसके बचपन का दोस्त देवा। वो इकलौता कई सेनाओं के बराबर है। आगे दोनों दोस्त मिलकर अपने दुश्मनों से कैसे लड़ते हैं और फिल्म किस नोट पर खत्म होती है, ये सलार पार्ट 1 सीज फायर की मोटामाटी कहानी है। साहो, आदिपुरुष और राधे श्याम नहीं चली। प्रभास को एहसास था कि उनका स्टारडम सिर्फ बाहुबली फेम तक बना नहीं रह सकता। मेकर्स भी जब स्टार को लेकर फिल्में बनाते हैं
तो एक बात से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। किसी सुपरस्टार के फैन उसे देखने आ रहे हैं, ना कि उसके किरदार को। इसी वजह के चलते अनुराग कश्यप ने द लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में बताया था कि कोई डायरेक्टर शाहरुख के साथ फिल्म प्लान नहीं कर सकता, बल्कि शाहरुख आपके साथ फिल्म प्लान करते हैं। ऐसे में डायरेक्टर पर दबाव आ जाता है कि वो हीरो को उसी अंदाज में दिखाएं जिसकी फैंस को आदत पड़ चुकी है। जरा सा एक्सपेरिमेंट भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जेब में बड़ा छेद कर सकता है। बीते कुछ समय से हमारा सिनेमा रोष दिखाने वाले मर्दों से खचाखच भर गया है। प्रभास का देवा उन जैसा भी है और कुछ मामलों में उनसे जुदा भी देवा को गुस्सा आता है। जब हाथ उठाने को आता है तो खून खच्चर मचा देता है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है, जो खुद से आधी उम्र वाले बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है। सामने वाले की गलती होने पर भी उससे झगड़ता नहीं, बल्कि सॉरी कहकर 2 कदम पीछे कर लेता है। देवा किसी जेंटल जाइंट जैसा दिखता है। हाथों में असीम शक्ति है, लेकिन अपने दंभ में हर किसी से लड़ता नहीं फिरता। प्रशांत नील ने अपना होमवर्क पूरी तरह टाइट रखा। उन्होंने प्रभास को उसी एक्शन स्टार की तरह दिखाया जैसे उनके फैंस देखना चाहते हैं। प्रभास के बाइसेप्स से लेकर उनके चेहरे, उनकी आंखों के भरपूर क्लोजअप शॉट्स हैं। फिल्म मेकर्स स्टार के फैंस के लिए इधर-उधर कुछ पॉपुलर रेफरेंस छिड़कते रहते हैं, जैसे शाहरुख के किरदार का बाहें फैलाने वाला पोज। उसी तरह सलार में भी प्रभास का एक पॉपुलर रेफरेंस इस्तेमाल किया है। एक दरबार किस्म का सेटअप है। वहां देवा अपने दोस्त से बात करते हुए दूसरे किरदार का हाथ काट डालता है। उस शख्स का हाथ जमीन पर पड़े उससे पहले आपके दिमाग में बाहुबली 2 का सीन कौंध उठता है, जहां प्रभास का किरदार देवसेना के सामने किसी की गर्दन काटता है। थिएटर में ऐसे ही सीन ताली बटोरते हैं। प्रशांत नील भले ही प्रभास को एक्शन स्टार की तरह दिखाने में कामयाब हुए हों, लेकिन फिर भी ये उनका सबसे मजबूत काम नहीं। पहली बात तो ये गैरजरूरी रूप से लाउड है। फिल्म का साउंड इतना ज्यादा था कि आपकी सेंसिबिलिटी पर हमला करता है। साउंड के हिसाब से सबसे बेस्ट पार्ट वो था जब सीन कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है। उस पॉइंट पर आपको एहसास होता है कि फिल्म में कितना ज्यादा शोर शराबा है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखकर केजीएफ वाली फील आ रही थी। लोगों का मानना था कि ये उसी यूनिवर्स की फिल्म है। दूसरा, केजीएफ और सलार के सिनेमैटोग्राफर भुवन गौड़ा ही हैं, इसलिए मेकर्स ने वैसी फील रखी है। वही काले मटमैले भूरे रंग के फ्रेम। लेकिन इस फिल्म का केजीएफ से कोई वास्ता नहीं। सलार को उज्ज्वल कुलकर्णी ने एडिट किया है। केजीएफ 2 के भी एडिटर वही थे। हुआ ये कि उन्होंने केजीएफ को लेकर एक फैन एडिट किस्म का वीडियो बनाया। इस वीडियो ने प्रशांत नील तक अपना पता ढूंढ लिया। उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 एडिट करने की जिम्मेदारी उज्ज्वल को दे दी। सालार पर उज्ज्वल ने ठीक ठाक काम किया। फिल्म के पहले हाफ में बहुत सारी जानकारी आपकी ओर फेंकी जाती है। ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि किस किरदार का दूसरे से क्या ताल्लुक है। उसमें फिल्म की एडिटिंग ऐसी है कि धड़ाधड़ शॉट्स आते हैं। हर शॉट की एवरेज लंबाई करीब 2 से 3 सेकंड है। ये पहली नज़र में किसी को देखने में कूल लग सकता है, लेकिन ये चीज़ किसी सीन का इमोशन बने रहने नहीं देती। अगर आपके पास किसी किरदार को देखने के लिए चंद सेकंड ही हैं, तो आप उतने में उसकी आंखों में झांककर सच्चाई कैसे खोज सकते हैं? ये क्विक कट्स फॉर्मूला में तब्दील होते जा रहे हैं। प्रशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों फिल्मों का एक जैसा दिखना महज इत्तेफाक है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिल्म का केजीएफ जैसा दिखना उसकी कोई मदद नहीं करता। आपके दिमाग में लगातार ये बात चलती है कि ऐसी कहानी तो पहले भी देखी है। फिर यहां नया क्या रह जाता है? अगर आगे भविष्य में जाकर मेकर्स दोनों यूनिवर्स को एक छत के नीचे ले आते हैं, तभी इस चॉइस को जस्टिफाई कर पाएंगे। इस सीन पर होने वाली बातचीत भुवन गौड़ा के बिना पूरी नहीं हो सकती।
प्रशांत और भुवन की जोड़ी को पता है कि लार्जर दैन लाइफ चीजें कैसे बनाई जाती हैं। यहां कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो विजुअल ट्रीट की तरह हैं, मतलब पॉज करके देखने का मन करता है। देवा इस तरह गुंडों को मारता है कि उसके 10 हाथ प्रकट होते दिखते हैं। ये सीन फिल्म के सबसे मजबूत पॉइंट्स में से एक है। फिल्म में उनकी एडिटिंग ने कहां सीन को उठाने का काम किया, अब उस पर बात करते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को ड्रग्स के नशे में रखा जा रहा है। उनकी आंखों के सामने लाल रंग पड़ते ही वो लोग खाने को दौड़ते हैं। विलन उन्हें जंगली कुत्ता कहता है। एक जगह वो लोग एक किरदार पर हमला करते हैं। उसकी ओर चीखते हुए दौड़े चले आ रहे हैं। आपको उनके चिल्लाने का शोर नहीं सुनता, बल्कि लहू के प्यासे कुछ जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा एक और जगह किया गया है जहां कुछ महिलाएं देवा को मां काली के रूप की तरह देखती हैं। प्रभास पूरी फिल्म में बस खुद ही हैं। उनके एक एक्सप्रेशन से दूसरे में फर्क कर पाना मुश्किल है। एक्शन सीन्स में वो जच रहे हैं। उसके अलावा एक्टिंग के लिहाज से यहां ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। वरदराज बने पृथ्वीराज सुकुमारन के हिस्से भी भारी भरकम एक्टिंग वाले सीन्स नहीं आए। एक्शन सीन्स में वो सही हैं। उनसे जितना काम मांगा गया उतना वो डिलीवर कर देते हैं। यहां दो एक्टर्स की बात की जानी जरूरी है। देवा की मां बनी ईश्वरी राव और वरदराज की बहन बनी श्रिया रेड्डी। एक सीन है जहां देवा की मां उसके हाथ में प्लास्टिक का चाकू देखकर दहशत में आ जाती है। वहां आपको लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ईश्वरी के चेहरे को घेरे डर को देखकर लगता है कि कुछ बहुत बुरा घट चुका है। उसी के ख्याल से वो कांप रही है। सलार की कहानी खानसार में सेट है। खानसार इंडिया के नक्शे पर कहीं नहीं दिखता। साल 1127 में 3 कबीलों ने मिलकर खानसार को बनाया। सिर्फ उस शहर को ही नहीं, बल्कि उसके नियम कानून सब बाकी की दुनिया से अलग रखे गए। हम देखते हैं कि अंग्रेज भी खानसार पर राज नहीं कर पाए थे। इसी खानसार में 2 बच्चे बड़े हो रहे थे, वरदराज और देवा। दोनों के बचपन में कुछ घटता है। उसके चलते दोनों की दोस्ती अटूट हो जाती है और देवा अपने सिर पर वर्धा का एहसान लेकर शहर से विदा लेता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वर्धा को खानसार का तख्त सौंपा जाना है, लेकिन ये बाकी कबीलों के सरदार को नागवारा है। षड्यंत्र रचे जाते हैं। सब अपनी सेना लेकर वर्धा से लड़ने को तैयार हैं। अब वो अपनी सेना खोजने निकलता है। सेना के नाम पर उसके पास सिर्फ एक आदमी है, उसके बचपन का दोस्त देवा। वो इकलौता कई सेनाओं के बराबर है। आगे दोनों दोस्त मिलकर अपने दुश्मनों से कैसे लड़ते हैं और फिल्म किस नोट पर खत्म होती है, ये सलार पार्ट 1 सीज फायर की मोटामाटी कहानी है। साहो, आदिपुरुष और राधे श्याम नहीं चली। प्रभास को एहसास था कि उनका स्टारडम सिर्फ बाहुबली फेम तक बना नहीं रह सकता। मेकर्स भी जब स्टार को लेकर फिल्में बनाते हैं तो एक बात से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। किसी सुपरस्टार के फैन उसे देखने आ रहे हैं, न कि उसके किरदार को। इसी वजह के चलते अनुराग कश्यप ने द लल्लन टॉप के न्यूज़रूम में बताया था कि कोई डायरेक्टर शाहरुख के साथ फिल्म प्लान नहीं कर सकता, बल्कि शाहरुख आपके साथ फिल्म प्लान करते हैं। ऐसे में डायरेक्टर पर दबाव आ जाता है कि वो हीरो को उसी अंदाज में दिखाए जिसकी फैंस को आदत पड़ चुकी है। जरा सा एक्सपेरिमेंट भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जेब में बड़ा छेद कर सकता है। बीते कुछ समय से हमारा सिनेमा रोष दिखाने वाले मर्दों से खचाखच भर गया है। प्रभास का देवा उन जैसा भी है और कुछ मामलों में उनसे जुदा भी। देवा को गुस्सा आता है। जब हाथ उठाने को आता है तो खून खच्चर मचा देता है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है, जो खुद से आधी उम्र वाले बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है। सामने वाले की गलती होने पर भी उससे झगड़ता नहीं, बल्कि सॉरी कहकर 2 कदम पीछे कर लेता है। देवा किसी जेंटल जाइंट जैसा दिखता है। हाथों में असीम शक्ति है,
लेकिन अपने दंभ में हर किसी से लड़ता नहीं फिरता। प्रशांत नील ने अपना होमवर्क पूरी तरह टाइट रखा। उन्होंने प्रभास को उसी एक्शन स्टार की तरह दिखाया जैसे उनके फैंस देखना चाहते हैं। प्रभास के बाइसेप्स से लेकर उनके चेहरे, उनकी आंखों के भरपूर क्लोजअप शॉट्स हैं। फिल्म मेकर्स स्टार के फैंस के लिए इधर-उधर कुछ पॉपुलर रेफरेंस छिड़कते रहते हैं, जैसे शाहरुख के किरदार का बाहें फैलाने वाला पोज। उसी तरह सलार में भी प्रभास का एक पॉपुलर रेफरेंस इस्तेमाल किया है। एक दरबार किस्म का सेटअप है। वहां देवा अपने दोस्त से बात करते हुए दूसरे किरदार का हाथ काट डालता है। उस शख्स का हाथ जमीन पर पड़े उससे पहले आपके दिमाग में बाहुबली 2 का सीन कौंध उठता है, जहां प्रभास का किरदार देवसेना के सामने किसी की गर्दन काटता है। थिएटर में ऐसे ही सीन ताली बटोरते हैं। प्रशांत नील भले ही प्रभास को एक्शन स्टार की तरह दिखाने में कामयाब हुए हों, लेकिन फिर भी ये उनका सबसे मजबूत काम नहीं। पहली बात तो ये गैर जरूरी रूप से लाउड है। फिल्म का साउंड इतना ज्यादा था कि आपकी सेंसिबिलिटी पर हमला करता है। साउंड के हिसाब से सबसे बेस्ट पार्ट वो था जब सीन कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है। उस पॉइंट पर आपको एहसास होता है कि फिल्म में कितना ज्यादा शोर शराबा है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखकर केजीएफ वाली फील आ रही थी। लोगों का मानना था कि ये उसी यूनिवर्स की फिल्म है। दूसरा, केजीएफ और सलार के सिनेमैटोग्राफर भुवन गौड़ा ही हैं, इसलिए मेकर्स ने वैसी फील रखी है। वही काले मटमैले भूरे रंग के फ्रेम। लेकिन इस फिल्म का केजीएफ से कोई वास्ता नहीं। सलार को उज्ज्वल कुलकर्णी ने एडिट किया है। केजीएफ 2 के भी एडिटर वही थे। हुआ ये कि उन्होंने केजीएफ को लेकर एक फैन एडिट किस्म का वीडियो बनाया। इस वीडियो ने प्रशांत नील तक अपना पता ढूंढ लिया। उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 एडिट करने की जिम्मेदारी उज्ज्वल को दे दी। सालार पर उज्ज्वल ने ठीक ठाक काम किया। फिल्म के पहले हाफ में बहुत सारी जानकारी आपकी ओर फेंकी जाती है। ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि किस किरदार का दूसरे से क्या ताल्लुक है। उसमें फिल्म की एडिटिंग ऐसी है कि धड़ाधड़ शॉट्स आते हैं। हर शॉट की एवरेज लंबाई करीब 2 से 3 सेकंड है। ये पहली नज़र में किसी को देखने में कूल लग सकता है, लेकिन ये चीज किसी सीन का इमोशन बने रहने नहीं देती। अगर आपके पास किसी किरदार को देखने के लिए चंद सेकंड ही हैं, तो आप उतने में उसकी आंखों में झांककर सच्चाई कैसे खोज सकते हैं? ये क्विक कट्स फॉर्मूला में तब्दील होते जा रहे हैं। प्रशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों फिल्मों का एक जैसा दिखना महज इत्तेफाक है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिल्म का केजीएफ जैसा दिखना उसकी कोई मदद नहीं करता। आपके दिमाग में लगातार ये बात चलती है कि ऐसी कहानी तो पहले भी देखी है, फिर यहां नया क्या रह जाता है? अगर आगे भविष्य में जाकर मेकर्स दोनों यूनिवर्स को एक छत के नीचे ले आते हैं, तभी इस चॉइस को जस्टिफाई कर पाएंगे। इस सीन पर होने वाली बातचीत भुवन गौड़ा के बिना पूरी नहीं हो सकती। प्रशांत और भुवन की जोड़ी को पता है कि लार्जर दैन लाइफ चीजें कैसे बनाई जाती हैं। यहां कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो विजुअल ट्रीट की तरह हैं, मतलब पॉज करके देखने का मन करता है। देवा इस तरह गुंडों को मारता है कि उसके 10 हाथ प्रकट होते दिखते हैं। ये सीन फिल्म के सबसे मजबूत पॉइंट्स में से एक है। फिल्म में उनकी एडिटिंग ने कहां सीन को उठाने का काम किया, अब उस पर बात करते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को ड्रग्स के नशे में रखा जा रहा है। उनकी आंखों के सामने लाल रंग पड़ते ही वो लोग खाने को दौड़ते हैं। विलन उन्हें जंगली कुत्ता कहता है। एक जगह वो लोग एक किरदार पर हमला करते हैं। उसकी ओर चीखते हुए दौड़े चले आ रहे हैं। आपको उनके चिल्लाने का शोर नहीं सुनता, बल्कि लहू के प्यासे कुछ जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा एक और जगह किया गया है जहां कुछ महिलाएं देवा को मां काली के रूप की तरह देखती हैं। प्रभास पूरी फिल्म में बस खुद ही हैं।
उनके एक एक्सप्रेशन से दूसरे में फर्क कर पाना मुश्किल है। एक्शन सीन्स में वो जच रहे हैं। उसके अलावा एक्टिंग के लिहाज से यहां ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। वरदराज बने पृथ्वीराज सुकुमारन के हिस्से भी भारी भरकम एक्टिंग वाले सीन्स नहीं आए। एक्शन सीन्स में वो सही हैं। उनसे जितना काम मांगा गया उतना वो डिलीवर कर देते हैं। यहां दो एक्टर्स की बात की जानी जरूरी है। देवा की मां बनी ईश्वरी राव और वरदराज की बहन बनी श्रिया रेड्डी। एक सीन है जहां देवा की मां उसके हाथ में प्लास्टिक का चाकू देखकर दहशत में आ जाती है। वहां आपको लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ईश्वरी के चेहरे को घेरे डर को देखकर लगता है कि कुछ बहुत बुरा घट चुका है। उसी के ख्याल से वो कांप रही है। सलार की कहानी खानसार में सेट है। खानसार इंडिया के नक्शे पर कहीं नहीं दिखता। साल 1127 में 3 कबीलों ने मिलकर खानसार को बनाया। सिर्फ उस शहर को ही नहीं बल्कि उसके नियम कानून सब बाकी की दुनिया से अलग रखे गए। हम देखते हैं कि अंग्रेज भी खानसार पर राज नहीं कर पाए थे। इसी खानसार में 2 बच्चे बड़े हो रहे थे, वरदराज और देवा। दोनों के बचपन में कुछ घटता है। उसके चलते दोनों की दोस्ती अटूट हो जाती है और देवा अपने सिर पर वरदा का एहसान लेकर शहर से विदा लेता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वरदा को खानसार का तख्त सौंपा जाना है, लेकिन ये बाकी कबीलों के सरदार को नागवारा है। षड्यंत्र रचे जाते हैं। सब अपनी सेना लेकर वरदा से लड़ने को तैयार हैं। अब वो अपनी सेना खोजने निकलता है। सेना के नाम पर उसके पास सिर्फ एक आदमी है, उसके बचपन का दोस्त देवा। वो इकलौता कई सेनाओं के बराबर है। आगे दोनों दोस्त मिलकर अपने दुश्मनों से कैसे लड़ते हैं और फिल्म किस नोट पर खत्म होती है, ये सलार पार्ट 1 सीज फायर की मोटामाटी कहानी है। साहो, आदिपुरुष और राधे श्याम नहीं चली। प्रभास को एहसास था कि उनका स्टारडम सिर्फ बाहुबली फेम तक बना नहीं रह सकता। मेकर्स भी जब स्टार को लेकर फिल्में बनाते हैं तो एक बात से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। किसी सुपरस्टार के फैन उसे देखने आ रहे हैं, न कि उसके किरदार कोडोट। इसी वजह के चलते अनुराग कश्यप ने द लल्लन टॉप के न्यूज़रूम में बताया था कि कोई डायरेक्टर शाहरुख के साथ फिल्म प्लान नहीं कर सकता, बल्कि शाहरुख आपके साथ फिल्म प्लान करते हैं। ऐसे में डायरेक्टर पर दबाव आ जाता है कि वो हीरो को उसी अंदाज में दिखाए जिसकी फैंस को आदत पड़ चुकी है। जरा सा एक्सपेरिमेंट भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जेब में बड़ा छेद कर सकता है। बीते कुछ समय से हमारा सिनेमा रोष दिखाने वाले मर्दों से खचाखच भर गया है। प्रभास का देवा उन जैसा भी है और कुछ मामलों में उनसे जुदा भी। देवा को गुस्सा आता है। जब हाथ उठाने को आता है तो खून खच्चर मचा देता है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है, जो खुद से आधी उम्र वाले बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है। सामने वाले की गलती होने पर भी उससे झगड़ता नहीं, बल्कि सॉरी कहकर 2 कदम पीछे कर लेता है। देवा किसी जेंटल जाइंट जैसा दिखता है। हाथों में असीम शक्ति है, लेकिन अपने दंभ में हर किसी से लड़ता नहीं फिरता। प्रशांत नील ने अपना होमवर्क पूरी तरह टाइट रखा। उन्होंने प्रभास को उसी एक्शन स्टार की तरह दिखाया जैसे उनके फैंस देखना चाहते हैं। प्रभास के बाइसेप्स से लेकर उनके चेहरे, उनकी आंखों के भरपूर क्लोजअप शॉट्स हैं। फिल्म मेकर्स स्टार के फैंस के लिए इधर-उधर कुछ पॉपुलर रेफरेंस छिड़कते रहते हैं, जैसे शाहरुख के किरदार का बाहें फैलाने वाला पोज। उसी तरह सलार में भी प्रभास का एक पॉपुलर रेफरेंस इस्तेमाल किया है। एक दरबार किस्म का सेटअप है। वहां देवा अपने दोस्त से बात करते हुए दूसरे किरदार का हाथ काट डालता है। उस शख्स का हाथ जमीन पर पड़े उससे पहले आपके दिमाग में बाहुबली 2 का सीन कौंध उठता है, जहां प्रभास का किरदार देवसेना के सामने किसी की गर्दन काटता है। थिएटर में ऐसे ही सीन ताली बटोरते हैं। प्रशांत नील भले ही प्रभास को एक्शन स्टार की तरह दिखाने में कामयाब हुए हों, लेकिन फिर भी ये उनका सबसे मजबूत काम नहीं।
पहली बात तो ये गैरजरूरी रूप से लाउड है। फिल्म का साउंड इतना ज्यादा था कि आपकी सेंसिबिलिटी पर हमला करता है। साउंड के हिसाब से सबसे बेस्ट पार्ट वो था जब सीन कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है। उस पॉइंट पर आपको एहसास होता है कि फिल्म में कितना ज्यादा शोर शराबा है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखकर केजीएफ वाली फील आ रही थी। लोगों का मानना था कि ये उसी यूनिवर्स की फिल्म है। दूसरा, केजीएफ और सलार के सिनेमैटोग्राफर भुवन गौड़ा ही हैं, इसलिए मेकर्स ने वैसी फील रखी है। वही काले मटमैले भूरे रंग के फ्रेम। लेकिन इस फिल्म का केजीएफ से कोई वास्ता नहीं। सलार को उज्ज्वल कुलकर्णी ने एडिट किया है। केजीएफ 2 के भी एडिटर वही थे। हुआ ये कि उन्होंने केजीएफ को लेकर एक फैन एडिट किस्म का वीडियो बनाया। इस वीडियो ने प्रशांत नील तक अपना पता ढूंढ लिया। उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 एडिट करने की जिम्मेदारी उज्ज्वल को दे दी। सालार पर उज्ज्वल ने ठीक ठाक काम किया। फिल्म के पहले हाफ में बहुत सारी जानकारी आपकी ओर फेंकी जाती है। ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि किस किरदार का दूसरे से क्या ताल्लुक है। उसमें फिल्म की एडिटिंग ऐसी है कि धड़ाधड़ शॉट्स आते हैं। हर शॉट की एवरेज लंबाई करीब 2 से 3 सेकंड है। ये पहली नज़र में किसी को देखने में कूल लग सकता है, लेकिन ये चीज़ किसी सीन का इमोशन बने रहने नहीं देती। अगर आपके पास किसी किरदार को देखने के लिए चंद सेकंड ही हैं, तो आप उतने में उसकी आंखों में झांककर सच्चाई कैसे खोज सकते हैं? ये क्विक कट्स फॉर्मूला में तब्दील होते जा रहे हैं। प्रशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों फिल्मों का एक जैसा दिखना महज इत्तेफाक है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिल्म का केजीएफ जैसा दिखना उसकी कोई मदद नहीं करता। आपके दिमाग में लगातार ये बात चलती है कि ऐसी कहानी तो पहले भी देखी है, फिर यहां नया क्या रह जाता है? अगर आगे भविष्य में जाकर मेकर्स दोनों यूनिवर्स को एक छत के नीचे ले आते हैं, तभी इस चॉइस को जस्टिफाई कर पाएंगे। इस सीन पर होने वाली बातचीत भुवन गौड़ा के बिना पूरी नहीं हो सकती। प्रशांत और भुवन की जोड़ी को पता है कि लार्जर दैन लाइफ चीजें कैसे बनाई जाती हैं। यहां कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो विजुअल ट्रीट की तरह हैं, मतलब पॉज करके देखने का मन करता है। देवा इस तरह गुंडों को मारता है कि उसके 10 हाथ प्रकट होते दिखते हैं। ये सीन फिल्म के सबसे मजबूत पॉइंट्स में से एक है। फिल्म में उनकी एडिटिंग ने कहां सीन को उठाने का काम किया, अब उस पर बात करते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को ड्रग्स के नशे में रखा जा रहा है। उनकी आंखों के सामने लाल रंग पड़ते ही वो लोग खाने को दौड़ते हैं। विलन उन्हें जंगली कुत्ता कहता है। एक जगह वो लोग एक किरदार पर हमला करते हैं। उसकी ओर चीखते हुए दौड़े चले आ रहे हैं। आपको उनके चिल्लाने का शोर नहीं सुनता, बल्कि लहू के प्यासे कुछ जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा एक और जगह किया गया है जहां कुछ महिलाएं देवा को मां काली के रूप की तरह देखती हैं। प्रभास पूरी फिल्म में बस खुद ही हैं। उनके एक एक्सप्रेशन से दूसरे में फर्क कर पाना मुश्किल है। एक्शन सीन्स में वो जच रहे हैं। उसके अलावा एक्टिंग के लिहाज से यहां ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। वरदराज बने पृथ्वीराज सुकुमारन के हिस्से भी भारी भरकम एक्टिंग वाले सीन्स नहीं आए। एक्शन सीन्स में वो सही हैं। उनसे जितना काम मांगा गया उतना वो डिलीवर कर देते हैं। यहां 2 एक्टर्स की बात की जानी जरूरी है। देवा की मां बनी ईश्वरी राव और वरदराज की बहन बनी श्रिया रेड्डी। एक सीन है जहां देवा की मां उसके हाथ में प्लास्टिक का चाकू देखकर दहशत में आ जाती है। वहां आपको लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ईश्वरी के चेहरे को घेरे डर को देखकर लगता है कि कुछ बहुत बुरा घट चुका है। उसी के ख्याल से वो कांप रही है। सलार की कहानी खानसार में सेट है। खानसार इंडिया के नक्शे पर कहीं नहीं दिखता। साल 1127 में 3 कबीलों ने मिलकर खानसार को बनाया। सिर्फ उस शहर को ही नहीं,
बल्कि उसके नियम कानून सब बाकी की दुनिया से अलग रखे गए। हम देखते हैं कि अंग्रेज भी खानसार पर राज नहीं कर पाए थे। इसी खानसार में दो बच्चे बड़े हो रहे थे, वरधराज और देवा। दोनों के बचपन में कुछ घटता है, उसके चलते दोनों की दोस्ती अटूट हो जाती है और देवा अपने सिर पर वर्धा का एहसान लेकर शहर से विदा लेता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वर्धा को खानसार का तख्त सौंपा जाना है, लेकिन ये बाकी कबीलों के सरदार को नागवारा है। षड्यंत्र रचे जाते हैं। सब अपनी सेना लेकर वर्धा से लड़ने को तैयार हैं। अब वो अपनी सेना खोजने निकलता है। सेना के नाम पर उसके पास सिर्फ एक आदमी है, उसके बचपन का दोस्त देवा। वो इकलौता कई सेनाओं के बराबर है। आगे दोनों दोस्त मिलकर अपने दुश्मनों से कैसे लड़ते हैं और फिल्म किस नोट पर खत्म होती है, ये सलार पार्ट 1 सीज फायर की मोटामाटी कहानी है। साहो, आदिपुरुष और राधे श्याम नहीं चली। प्रभास को एहसास था कि उनका स्टारडम सिर्फ बाहुबली फेम तक बना नहीं रह सकता। मेकर्स भी जब स्टार को लेकर फिल्में बनाते हैं तो एक बात से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। किसी सुपरस्टार के फैन उसे देखने आ रहे हैं, न कि उसके किरदार को। इसी वजह के चलते अनुराग कश्यप ने द लल्लन टॉप के न्यूज़रूम में बताया था कि कोई डायरेक्टर शाहरुख के साथ फिल्म प्लान नहीं कर सकता, बल्कि शाहरुख आपके साथ फिल्म प्लान करते हैं। ऐसे में डायरेक्टर पर दबाव आ जाता है कि वो हीरो को उसी अंदाज में दिखाए जिसकी फैंस को आदत पड़ चुकी है। जरा सा एक्सपेरिमेंट भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जेब में बड़ा छेद कर सकता है। बीते कुछ समय से हमारा सिनेमा रोष दिखाने वाले मर्दों से खचाखच भर गया है। प्रभास का देवा उन जैसा भी है और कुछ मामलों में उनसे जुदा भी देवा को गुस्सा आता है। जब हाथ उठाने को आता है तो खून खच्चर मचा देता है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है, जो खुद से आधी उम्र वाले बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है। सामने वाले की गलती होने पर भी उससे झगड़ता नहीं, बल्कि सॉरी कहकर 2 कदम पीछे कर लेता है। देवा किसी जेंटल जाइंट जैसा दिखता है। हाथों में असीम शक्ति है, लेकिन अपने दंभ में हर किसी से लड़ता नहीं फिरता। प्रशांत नील ने अपना होमवर्क पूरी तरह टाइट रखा। उन्होंने प्रभास को उसी एक्शन स्टार की तरह दिखाया जैसे उनके फैंस देखना चाहते हैं। प्रभास के बाइसेप्स से लेकर उनके चेहरे, उनकी आंखों के भरपूर क्लोजअप शॉट्स हैं। फिल्म मेकर्स स्टार के फैंस के लिए इधर-उधर कुछ पॉपुलर रेफरेंस छिड़कते रहते हैं, जैसे शाहरुख के किरदार का बाहें फैलाने वाला पोज। उसी तरह सलार में भी प्रभास का एक पॉपुलर रेफरेंस इस्तेमाल किया है। एक दरबार किस्म का सेटअप है। वहां देवा अपने दोस्त से बात करते हुए दूसरे किरदार का हाथ काट डालता है। उस शख्स का हाथ जमीन पर पड़े उससे पहले आपके दिमाग में बाहुबली 2 का सीन कौंध उठता है, जहां प्रभास का किरदार देवसेना के सामने किसी की गर्दन काटता है। थिएटर में ऐसे ही सीन ताली बटोरते हैं। प्रशांत नील भले ही प्रभास को एक्शन स्टार की तरह दिखाने में कामयाब हुए हों, लेकिन फिर भी ये उनका सबसे मजबूत काम नहीं। पहली बात तो ये गैर जरूरी रूप से लाउड है। फिल्म का साउंड इतना ज्यादा था कि आपकी सेंसिबिलिटी पर हमला करता है। साउंड के हिसाब से सबसे बेस्ट पार्ट वो था जब सीन कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है। उस पॉइंट पर आपको एहसास होता है कि फिल्म में कितना ज्यादा शोर शराबा है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखकर केजीएफ वाली फील आ रही थी। लोगों का मानना था कि ये उसी यूनिवर्स की फिल्म है। दूसरा केजीएफ और सलार के सिनेमैटोग्राफर भुवन गौड़ा ही हैं, इसलिए मेकर्स ने वैसी फील रखी है। वही काले मटमैले भूरे रंग के फ्रेम। लेकिन इस फिल्म का केजीएफ से कोई वास्ता नहीं। सलार को उज्ज्वल कुलकर्णी ने एडिट किया है। केजीएफ 2 के भी एडिटर वही थे। हुआ ये कि उन्होंने केजीएफ को लेकर एक फैन एडिट किस्म का वीडियो बनाया। इस वीडियो ने प्रशांत नील तक अपना पता ढूंढ लिया। उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 एडिट करने की जिम्मेदारी उज्ज्वल को दे दी। सालार
पर उज्ज्वल ने ठीक ठाक काम किया। फिल्म के पहले हाफ में बहुत सारी जानकारी आपकी ओर फेंकी जाती है। ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि किस किरदार का दूसरे से क्या ताल्लुक है। उसमें फिल्म की एडिटिंग ऐसी है कि धड़ाधड़ शॉट्स आते हैं। हर शॉट की एवरेज लंबाई करीब 2 से 3 सेकंड है। ये पहली नज़र में किसी को देखने में कूल लग सकता है, लेकिन ये चीज़ किसी सीन का इमोशन बने रहने नहीं देती। अगर आपके पास किसी किरदार को देखने के लिए चंद सेकंड ही हैं, तो आप उतने में उसकी आंखों में झांककर सच्चाई कैसे खोज सकते हैं? ये क्विक कट्स फॉर्मूला में तब्दील होते जा रहे हैं। प्रशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों फिल्मों का एक जैसा दिखना महज इत्तेफाक है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिल्म का केजीएफ जैसा दिखना उसकी कोई मदद नहीं करता। आपके दिमाग में लगातार ये बात चलती है कि ऐसी कहानी तो पहले भी देखी है, फिर यहां नया क्या रह जाता है? अगर आगे भविष्य में जाकर मेकर्स दोनों यूनिवर्स को एक छत के नीचे ले आते हैं, तभी इस चॉइस को जस्टिफाई कर पाएंगे। इस सीन पर होने वाली बातचीत भुवन गौड़ा के बिना पूरी नहीं हो सकती। प्रशांत और भुवन की जोड़ी को पता है कि लार्जर दैन लाइफ चीजें कैसे बनाई जाती हैं। यहां कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो विजुअल ट्रीट की तरह हैं, मतलब पॉज करके देखने का मन करता है। देवा इस तरह गुंडों को मारता है कि उसके 10 हाथ प्रकट होते दिखते हैं। ये सीन फिल्म के सबसे मजबूत पॉइंट्स में से एक है। फिल्म में उनकी एडिटिंग ने कहां सीन को उठाने का काम किया, अब उस पर बात करते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को ड्रग्स के नशे में रखा जा रहा है। उनकी आंखों के सामने लाल रंग पड़ते ही वो लोग खाने को दौड़ते हैं। विलन उन्हें जंगली कुत्ता कहता है। एक जगह वो लोग एक किरदार पर हमला करते हैं। उसकी ओर चीखते हुए दौड़े चले आ रहे हैं। आपको उनके चिल्लाने का शोर नहीं सुनता, बल्कि लहू के प्यासे कुछ जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा एक और जगह किया गया है जहां कुछ महिलाएं देवा को मां काली के रूप की तरह देखती हैं। प्रभास पूरी फिल्म में बस खुद ही हैं। उनके एक एक्सप्रेशन से दूसरे में फर्क कर पाना मुश्किल है। एक्शन सीन्स में वो जच रहे हैं। उसके अलावा एक्टिंग के लिहाज से यहां ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। वरदराज बने पृथ्वीराज सुकुमारन के हिस्से भी भारी भरकम एक्टिंग वाले सीन्स नहीं आए। एक्शन सीन्स में वो सही हैं। उनसे जितना काम मांगा गया उतना वो डिलीवर कर देते हैं। यहां 2 एक्टर्स की बात की जानी जरूरी है। देवा की मां बनी ईश्वरी राव और वरदराज की बहन बनी श्रिया रेड्डी। एक सीन है जहां देवा की मां उसके हाथ में प्लास्टिक का चाकू देखकर दहशत में आ जाती है। वहां आपको लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ईश्वरी के चेहरे को घेरे डर को देखकर लगता है कि कुछ बहुत बुरा घट चुका है। उसी के ख्याल से वो कांप रही है। सलार की कहानी खानसार में सेट है। खानसार इंडिया के नक्शे पर कहीं नहीं दिखता। साल 1127 में 3 कबीलों ने मिलकर खानसार को बनाया। सिर्फ उस शहर को ही नहीं, बल्कि उसके नियम कानून सब बाकी की दुनिया से अलग रखे गए। हम देखते हैं कि अंग्रेज भी खानसार पर राज नहीं कर पाए थे। इसी खानसार में 2 बच्चे बड़े हो रहे थे, वरदराज और देवा। दोनों के बचपन में कुछ घटता है। उसके चलते दोनों की दोस्ती अटूट हो जाती है और देवा अपने सिर पर वर्धा का एहसान लेकर शहर से विदा लेता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वर्धा को खानसार का तख्त सौंपा जाना है, लेकिन ये बाकी कबीलों के सरदार को नागवारा है। षड्यंत्र रचे जाते हैं। सब अपनी सेना लेकर वर्धा से लड़ने को तैयार हैं। अब वो अपनी सेना खोजने निकलता है। सेना के नाम पर उसके पास सिर्फ एक आदमी है, उसके बचपन का दोस्त देवा। वो इकलौता कई सेनाओं के बराबर है। आगे दोनों दोस्त मिलकर अपने दुश्मनों से कैसे लड़ते हैं और फिल्म किस नोट पर खत्म होती है, ये सलार पार्ट 1 सीज फायर की मोटामाटी कहानी है। साहो, आदिपुरुष और राधे श्याम नहीं चली।
प्रभास को एहसास था कि उनका स्टारडम सिर्फ बाहुबली फेम तक बना नहीं रह सकता। मेकर्स भी जब स्टार को लेकर फिल्में बनाते हैं तो एक बात से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। किसी सुपरस्टार के फैन उसे देखने आ रहे हैं, ना कि उसके किरदार को। इसी वजह के चलते अनुराग कश्यप ने द लल्लन टॉप के न्यूज़रूम में बताया था कि कोई डायरेक्टर शाहरुख के साथ फिल्म प्लान नहीं कर सकता, बल्कि शाहरुख आपके साथ फिल्म प्लान करते हैं। ऐसे में डायरेक्टर पर दबाव आ जाता है कि वो हीरो को उसी अंदाज में दिखाए जिसकी फैंस को आदत पड़ चुकी है। जरा सा एक्सपेरिमेंट भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जेब में बड़ा छेद कर सकता है। बीते कुछ समय से हमारा सिनेमा रोष दिखाने वाले मर्दों से खचाखच भर गया है। प्रभास का देवा उन जैसा भी है और कुछ मामलों में उनसे जुदा भी। देवा को गुस्सा आता है, जब हाथ उठाने को आता है तो खून खच्चर मचा देता है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है, जो खुद से आधी उम्र वाले बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है। सामने वाले की गलती होने पर भी उससे झगड़ता नहीं, बल्कि सॉरी कहकर 2 कदम पीछे कर लेता है। देवा किसी जेंटल जाइंट जैसा दिखता है। हाथों में असीम शक्ति है, लेकिन अपने दंभ में हर किसी से लड़ता नहीं फिरता। प्रशांत नील ने अपना होमवर्क पूरी तरह टाइट रखा। उन्होंने प्रभास को उसी एक्शन स्टार की तरह दिखाया जैसे उनके फैंस देखना चाहते हैं। प्रभास के बाइसेप्स से लेकर उनके चेहरे, उनकी आंखों के भरपूर क्लोजअप शॉट्स हैं। फिल्म मेकर्स स्टार के फैंस के लिए इधर-उधर कुछ पॉपुलर रेफरेंस छिड़कते रहते हैं, जैसे शाहरुख के किरदार का बाहें फैलाने वाला पोज। उसी तरह सलार में भी प्रभास का एक पॉपुलर रेफरेंस इस्तेमाल किया है। एक दरबार किस्म का सेटअप है। वहां देवा अपने दोस्त से बात करते हुए दूसरे किरदार का हाथ काट डालता है। उस शख्स का हाथ जमीन पर पड़े उससे पहले आपके दिमाग में बाहुबली 2 का सीन कौंध उठता है, जहां प्रभास का किरदार देवसेना के सामने किसी की गर्दन काटता है। थिएटर में ऐसे ही सीन ताली बटोरते हैं। प्रशांत नील भले ही प्रभास को एक्शन स्टार की तरह दिखाने में कामयाब हुए हों, लेकिन फिर भी ये उनका सबसे मजबूत काम नहीं। पहली बात तो ये गैरजरूरी रूप से लाउड है। फिल्म का साउंड इतना ज्यादा था कि आपकी सेंसिबिलिटी पर हमला करता है। साउंड के हिसाब से सबसे बेस्ट पार्ट वो था जब सीन कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है। उस पॉइंट पर आपको एहसास होता है कि फिल्म में कितना ज्यादा शोर शराबा है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखकर केजीएफ वाली फील आ रही थी। लोगों का मानना था कि ये उसी यूनिवर्स की फिल्म है। दूसरा, केजीएफ और सलार के सिनेमैटोग्राफर भुवन गौड़ा ही हैं, इसलिए मेकर्स ने वैसी फील रखी है। वही काले मटमैले भूरे रंग के फ्रेम। लेकिन इस फिल्म का केजीएफ से कोई वास्ता नहीं। सलार को उज्ज्वल कुलकर्णी ने एडिट किया है। केजीएफ 2 के भी एडिटर वही थे। हुआ ये कि उन्होंने केजीएफ को लेकर एक फैन एडिट किस्म का वीडियो बनाया। इस वीडियो ने प्रशांत नील तक अपना पता ढूंढ लिया। उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 एडिट करने की जिम्मेदारी उज्ज्वल को दे दी। सालार पर उज्ज्वल ने ठीक ठाक काम किया। फिल्म के पहले हाफ में बहुत सारी जानकारी आपकी ओर फेंकी जाती है। ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि किस किरदार का दूसरे से क्या ताल्लुक है। उसमें फिल्म की एडिटिंग ऐसी है कि धड़ाधड़ शॉट्स आते हैं। हर शॉट की एवरेज लंबाई करीब 2 से 3 सेकंड है। ये पहली नज़र में किसी को देखने में कूल लग सकता है, लेकिन ये चीज़ किसी सीन का इमोशन बने रहने नहीं देती। अगर आपके पास किसी किरदार को देखने के लिए चंद सेकंड ही हैं, तो आप उतने में उसकी आंखों में झांककर सच्चाई कैसे खोज सकते हैं? ये क्विक कट्स फॉर्मूला में तब्दील होते जा रहे हैं। प्रशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों फिल्मों का एक जैसा दिखना महज इत्तेफाक है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिल्म का केजीएफ जैसा दिखना उसकी कोई मदद नहीं करता। आपके दिमाग में लगातार ये बात चलती है कि ऐसी कहानी तो पहले भी देखी है। फिर यहां नया क्या रह जाता है?
अगर आगे भविष्य में जाकर मेकर्स दोनों यूनिवर्स को एक छत के नीचे ले आते हैं, तभी इस चॉइस को जस्टिफाई कर पाएंगे। इस सीन पर होने वाली बातचीत भुवन गौड़ा के बिना पूरी नहीं हो सकती। प्रशांत और भुवन की जोड़ी को पता है कि लार्जर दैन लाइफ चीजें कैसे बनाई जाती हैं। यहां कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो विजुअल ट्रीट की तरह हैं, मतलब पॉज करके देखने का मन करता है। देवा इस तरह गुंडों को मारता है कि उसके 10 हाथ प्रकट होते दिखते हैं। ये सीन फिल्म के सबसे मजबूत पॉइंट्स में से एक है। फिल्म में उनकी एडिटिंग ने कहां सीन को उठाने का काम किया, अब उस पर बात करते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को ड्रग्स के नशे में रखा जा रहा है। उनकी आंखों के सामने लाल रंग पड़ते ही वो लोग खाने को दौड़ते हैं। विलन उन्हें जंगली कुत्ता कहता है। एक जगह वो लोग एक किरदार पर हमला करते हैं। उसकी ओर चीखते हुए दौड़े चले आ रहे हैं। आपको उनके चिल्लाने का शोर नहीं सुनता, बल्कि लहू के प्यासे कुछ जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा एक और जगह किया गया है जहां कुछ महिलाएं देवा को मां काली के रूप की तरह देखती हैं। प्रभास पूरी फिल्म में बस खुद ही हैं। उनके एक एक्सप्रेशन से दूसरे में फर्क कर पाना मुश्किल है। एक्शन सीन्स में वो जच रहे हैं। उसके अलावा एक्टिंग के लिहाज से यहां ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। वरदराज बने पृथ्वीराज सुकुमारन के हिस्से भी भारी भरकम एक्टिंग वाले सीन्स नहीं आए। एक्शन सीन्स में वो सही हैं। उनसे जितना काम मांगा गया उतना वो डिलीवर कर देते हैं। यहां दो एक्टर्स की बात की जानी जरूरी है। देवा की मां बनी ईश्वरी राव और वरदराज की बहन बनी श्रिया रेड्डी। एक सीन है जहां देवा की मां उसके हाथ में प्लास्टिक का चाकू देखकर दहशत में आ जाती है। वहां आपको लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ईश्वरी के चेहरे को घेरे डर को देखकर लगता है कि कुछ बहुत बुरा घट चुका है। उसी के ख्याल से वो कांप रही है। सलार की कहानी खानसार में सेट है। खानसार इंडिया के नक्शे पर कहीं नहीं दिखता। साल 1127 में 3 कबीलों ने मिलकर खानसार को बनाया। सिर्फ उस शहर को ही नहीं, बल्कि उसके नियम कानून सब बाकी की दुनिया से अलग रखे गए। हम देखते हैं कि अंग्रेज भी खानसार पर राज नहीं कर पाए थे। इसी खानसार में 2 बच्चे बड़े हो रहे थे, वरदराज और देवा। दोनों के बचपन में कुछ घटता है। उसके चलते दोनों की दोस्ती अटूट हो जाती है और देवा अपने सिर पर वर्धा का एहसान लेकर शहर से विदा लेता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वर्धा को खानसार का तख्त सौंपा जाना है, लेकिन ये बाकी कबीलों के सरदार को नागवारा है। षड्यंत्र रचे जाते हैं। सब अपनी सेना लेकर वर्धा से लड़ने को तैयार हैं। अब वो अपनी सेना खोजने निकलता है। सेना के नाम पर उसके पास सिर्फ एक आदमी है, उसके बचपन का दोस्त देवा। वो इकलौता कई सेनाओं के बराबर है। आगे दोनों दोस्त मिलकर अपने दुश्मनों से कैसे लड़ते हैं और फिल्म किस नोट पर खत्म होती है, ये सलार पार्ट 1 सीज फायर की मोटामाटी कहानी है। साहो, आदिपुरुष और राधे श्याम नहीं चली। प्रभास को एहसास था कि उनका स्टारडम सिर्फ बाहुबली फेम तक बना नहीं रह सकता। मेकर्स भी जब स्टार को लेकर फिल्में बनाते हैं तो एक बात से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। किसी सुपरस्टार के फैन उसे देखने आ रहे हैं, न कि उसके किरदार को। इसी वजह के चलते अनुराग कश्यप ने द लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में बताया था कि कोई डायरेक्टर शाहरुख के साथ फिल्म प्लान नहीं कर सकता, बल्कि शाहरुख आपके साथ फिल्म प्लान करते हैं। ऐसे में डायरेक्टर पर दबाव आ जाता है कि वो हीरो को उसी अंदाज में दिखाए जिसकी फैंस को आदत पड़ चुकी है। जरा सा एक्सपेरिमेंट भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जेब में बड़ा छेद कर सकता है। बीते कुछ समय से हमारा सिनेमा रोष दिखाने वाले मर्दों से खचाखच भर गया है। प्रभास का देवा उन जैसा भी है और कुछ मामलों में उनसे जुदा भी। देवा को गुस्सा आता है। जब हाथ उठाने को आता है तो खून खच्चर मचा देता है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है।
जो खुद से आधी उम्र वाले बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है। सामने वाले की गलती होने पर भी उससे झगड़ता नहीं, बल्कि सॉरी कहकर 2 कदम पीछे कर लेता है। देवा किसी जेंटल जाइंट जैसा दिखता है। हाथों में असीम शक्ति है, लेकिन अपने दंभ में हर किसी से लड़ता नहीं फिरता। प्रशांत नील ने अपना होमवर्क पूरी तरह टाइट रखा। उन्होंने प्रभास को उसी एक्शन स्टार की तरह दिखाया जैसे उनके फैंस देखना चाहते हैं। प्रभास के बाइसेप्स से लेकर उनके चेहरे, उनकी आंखों के भरपूर क्लोजअप शॉट्स हैं। फिल्म मेकर्स स्टार के फैंस के लिए इधर-उधर कुछ पॉपुलर रेफरेंस छिड़कते रहते हैं, जैसे शाहरुख के किरदार का बाहें फैलाने वाला पोज। उसी तरह सलार में भी प्रभास का एक पॉपुलर रेफरेंस इस्तेमाल किया है। एक दरबार किस्म का सेटअप है। वहां देवा अपने दोस्त से बात करते हुए दूसरे किरदार का हाथ काट डालता है। उस शख्स का हाथ जमीन पर पड़े उससे पहले आपके दिमाग में बाहुबली 2 का सीन कौंध उठता है, जहां प्रभास का किरदार देवसेना के सामने किसी की गर्दन काटता है। थिएटर में ऐसे ही सीन ताली बटोरते हैं। प्रशांत नील भले ही प्रभास को एक्शन स्टार की तरह दिखाने में कामयाब हुए हों, लेकिन फिर भी ये उनका सबसे मजबूत काम नहीं। पहली बात तो ये गैरजरूरी रूप से लाउड है। फिल्म का साउंड इतना ज्यादा था कि आपकी सेंसिबिलिटी पर हमला करता है। साउंड के हिसाब से सबसे बेस्ट पार्ट वो था जब सीन कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है। उस पॉइंट पर आपको एहसास होता है कि फिल्म में कितना ज्यादा शोर शराबा है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखकर केजीएफ वाली फील आ रही थी। लोगों का मानना था कि ये उसी यूनिवर्स की फिल्म है। दूसरा, केजीएफ और सलार के सिनेमैटोग्राफर भुवन गौड़ा ही हैं, इसलिए मेकर्स ने वैसी फील रखी है। वही काले मटमैले भूरे रंग के फ्रेम। लेकिन इस फिल्म का केजीएफ से कोई वास्ता नहीं। सलार को उज्ज्वल कुलकर्णी ने एडिट किया है। केजीएफ 2 के भी एडिटर वही थे। हुआ ये कि उन्होंने केजीएफ को लेकर एक फैन एडिट किस्म का वीडियो बनाया। इस वीडियो ने प्रशांत नील तक अपना पता ढूंढ लिया। उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 एडिट करने की जिम्मेदारी उज्ज्वल को दे दी। सालार पर उज्ज्वल ने ठीक ठाक काम किया। फिल्म के पहले हाफ में बहुत सारी जानकारी आपकी ओर फेंकी जाती है। ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि किस किरदार का दूसरे से क्या ताल्लुक है। उसमें फिल्म की एडिटिंग ऐसी है कि धड़ाधड़ शॉट्स आते हैं। हर शॉट की एवरेज लंबाई करीब 2 से 3 सेकंड है। ये पहली नज़र में किसी को देखने में कूल लग सकता है, लेकिन ये चीज़ किसी सीन का इमोशन बने रहने नहीं देती। अगर आपके पास किसी किरदार को देखने के लिए चंद सेकंड ही हैं, तो आप उतने में उसकी आंखों में झांककर सच्चाई कैसे खोज सकते हैं? ये क्विक कट्स फॉर्मूला में तब्दील होते जा रहे हैं। प्रशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों फिल्मों का एक जैसा दिखना महज इत्तेफाक है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिल्म का केजीएफ जैसा दिखना उसकी कोई मदद नहीं करता। आपके दिमाग में लगातार ये बात चलती है कि ऐसी कहानी तो पहले भी देखी है। फिर यहां नया क्या रह जाता है? अगर आगे भविष्य में जाकर मेकर्स दोनों यूनिवर्स को एक छत के नीचे ले आते हैं, तभी इस चॉइस को जस्टिफाई कर पाएंगे। इस सीन पर होने वाली बातचीत भुवन गौड़ा के बिना पूरी नहीं हो सकती। प्रशांत और भुवन की जोड़ी को पता है कि लार्जर दैन लाइफ चीजें कैसे बनाई जाती हैं। यहां कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो विजुअल ट्रीट की तरह हैं, मतलब पॉज करके देखने का मन करता है। देवा इस तरह गुंडों को मारता है कि उसके 10 हाथ प्रकट होते दिखते हैं। ये सीन फिल्म के सबसे मजबूत पॉइंट्स में से एक है। फिल्म में उनकी एडिटिंग ने कहां सीन को उठाने का काम किया, अब उस पर बात करते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को ड्रग्स के नशे में रखा जा रहा है। उनकी आंखों के सामने लाल रंग पड़ते ही वो लोग खाने को दौड़ते हैं। विलन उन्हें जंगली कुत्ता कहता है। एक जगह वो लोग एक किरदार पर हमला करते हैं। उसकी ओर चीखते हुए दौड़े चले आ रहे हैं। आपको उनके चिल्लाने का शोर नहीं सुनता।
बल्कि लहू के प्यासे कुछ जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा एक और जगह किया गया है जहां कुछ महिलाएं देवा को मां काली के रूप की तरह देखती हैं। प्रभास पूरी फिल्म में बस खुद ही हैं। उनके एक एक्सप्रेशन से दूसरे में फर्क कर पाना मुश्किल है। एक्शन सीन्स में वो जच रहे हैं। उसके अलावा एक्टिंग के लिहाज से यहां ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। वरदराज बने पृथ्वीराज सुकुमारन के हिस्से भी भारी भरकम एक्टिंग वाले सीन्स नहीं आए। एक्शन सीन्स में वो सही हैं। उनसे जितना काम मांगा गया उतना वो डिलीवर कर देते हैं। यहां दो एक्टर्स की बात की जानी जरूरी है। देवा की मां बनी ईश्वरी राव और वरदराज की बहन बनी श्रिया रेड्डी। एक सीन है जहां देवा की मां उसके हाथ में प्लास्टिक का चाकू देखकर दहशत में आ जाती है। वहां आपको लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ईश्वरी के चेहरे को घेरे डर को देखकर लगता है कि कुछ बहुत बुरा घट चुका है। उसी के ख्याल से वो कांप रही है। सलार की कहानी खानसार में सेट है। खानसार इंडिया के नक्शे पर कहीं नहीं दिखता। साल 1127 में 3 कबीलों ने मिलकर खानसार को बनाया। सिर्फ उस शहर को ही नहीं बल्कि उसके नियम कानून सब बाकी की दुनिया से अलग रखे गए। हम देखते हैं कि अंग्रेज भी खानसार पर राज नहीं कर पाए थे। इसी खानसार में 2 बच्चे बड़े हो रहे थे, वरदराज और देवा। दोनों के बचपन में कुछ घटता है। उसके चलते दोनों की दोस्ती अटूट हो जाती है और देवा अपने सिर पर वर्धा का एहसान लेकर शहर से विदा लेता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वर्धा को खानसार का तख्त सौंपा जाना है, लेकिन ये बाकी कबीलों के सरदार को नागवारा है। षड्यंत्र रचे जाते हैं। सब अपनी सेना लेकर वर्धा से लड़ने को तैयार हैं। अब वो अपनी सेना खोजने निकलता है। सेना के नाम पर उसके पास सिर्फ एक आदमी है, उसके बचपन का दोस्त देवा। वो इकलौता कई सेनाओं के बराबर है। आगे दोनों दोस्त मिलकर अपने दुश्मनों से कैसे लड़ते हैं और फिल्म किस नोट पर खत्म होती है, ये सलार पार्ट 1 सीज फायर की मोटामाटी कहानी है। साहो, आदिपुरुष और राधे श्याम नहीं चली। प्रभास को एहसास था कि उनका स्टारडम सिर्फ बाहुबली फेम तक बना नहीं रह सकता। मेकर्स भी जब स्टार को लेकर फिल्में बनाते हैं तो एक बात से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। किसी सुपरस्टार के फैन उसे देखने आ रहे हैं, न कि उसके किरदार को। इसी वजह के चलते अनुराग कश्यप ने द लल्लन टॉप के न्यूज़रूम में बताया था कि कोई डायरेक्टर शाहरुख के साथ फिल्म प्लान नहीं कर सकता, बल्कि शाहरुख आपके साथ फिल्म प्लान करते हैं। ऐसे में डायरेक्टर पर दबाव आ जाता है कि वो हीरो को उसी अंदाज में दिखाए जिसकी फैंस को आदत पड़ चुकी है। जरा सा एक्सपेरिमेंट भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जेब में बड़ा छेद कर सकता है। बीते कुछ समय से हमारा सिनेमा रोष दिखाने वाले मर्दों से खचाखच भर गया है। प्रभास का देवा उन जैसा भी है और कुछ मामलों में उनसे जुदा भी। देवा को गुस्सा आता है। जब हाथ उठाने को आता है तो खून खच्चर मचा देता है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है, जो खुद से आधी उम्र वाले बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है। सामने वाले की गलती होने पर भी उससे झगड़ता नहीं, बल्कि सॉरी कहकर 2 कदम पीछे कर लेता है। देवा किसी जेंटल जाइंट जैसा दिखता है। हाथों में असीम शक्ति है, लेकिन अपने दंभ में हर किसी से लड़ता नहीं फिरता। प्रशांत नील ने अपना होमवर्क पूरी तरह टाइट रखा। उन्होंने प्रभास को उसी एक्शन स्टार की तरह दिखाया जैसे उनके फैंस देखना चाहते हैं। प्रभास के बाइसेप्स से लेकर उनके चेहरे, उनकी आंखों के भरपूर क्लोजअप शॉट्स हैं। फिल्म मेकर्स स्टार के फैंस के लिए इधर-उधर कुछ पॉपुलर रेफरेंस छिड़कते रहते हैं, जैसे शाहरुख के किरदार का बाहें फैलाने वाला पोज। उसी तरह सलार में भी प्रभास का एक पॉपुलर रेफरेंस इस्तेमाल किया है। एक दरबार किस्म का सेटअप है। वहां देवा अपने दोस्त से बात करते हुए दूसरे किरदार का हाथ काट डालता है। उस शख्स का हाथ जमीन पर पड़े उससे पहले आपके दिमाग में बाहुबली 2 का सीन कौंध उठता है।
जहां प्रभास का किरदार देवसेना के सामने किसी की गर्दन काटता है। थिएटर में ऐसे ही सीन ताली बटोरते हैं। प्रशांत नील भले ही प्रभास को एक्शन स्टार की तरह दिखाने में कामयाब हुए हों, लेकिन फिर भी ये उनका सबसे मजबूत काम नहीं। पहली बात तो ये गैर जरूरी रूप से लाउड है। फिल्म का साउंड इतना ज्यादा था कि आपकी सेंसिबिलिटी पर हमला करता है। साउंड के हिसाब से सबसे बेस्ट पार्ट वो था जब सीन कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है। उस पॉइंट पर आपको एहसास होता है कि फिल्म में कितना ज्यादा शोर शराबा है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखकर केजीएफ वाली फील आ रही थी। लोगों का मानना था कि ये उसी यूनिवर्स की फिल्म है। दूसरा, केजीएफ और सलार के सिनेमैटोग्राफर भुवन गौड़ा ही हैं, इसलिए मेकर्स ने वैसी फील रखी है। वही काले मटमैले भूरे रंग के फ्रेम। लेकिन इस फिल्म का केजीएफ से कोई वास्ता नहीं। सलार को उज्ज्वल कुलकर्णी ने एडिट किया है। केजीएफ 2 के भी एडिटर वही थे। हुआ ये कि उन्होंने केजीएफ को लेकर एक फैन एडिट किस्म का वीडियो बनाया। इस वीडियो ने प्रशांत नील तक अपना पता ढूंढ लिया। उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 एडिट करने की जिम्मेदारी उज्ज्वल को दे दी। सालार पर उज्ज्वल ने ठीक ठाक काम किया। फिल्म के पहले हाफ में बहुत सारी जानकारी आपकी ओर फेंकी जाती है। ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि किस किरदार का दूसरे से क्या ताल्लुक है। उसमें फिल्म की एडिटिंग ऐसी है कि धड़ाधड़ शॉट्स आते हैं। हर शॉट की एवरेज लंबाई करीब 2 से 3 सेकंड है। ये पहली नज़र में किसी को देखने में कूल लग सकता है, लेकिन ये चीज किसी सीन का इमोशन बने रहने नहीं देती। अगर आपके पास किसी किरदार को देखने के लिए चंद सेकंड ही हैं, तो आप उतने में उसकी आंखों में झांककर सच्चाई कैसे खोज सकते हैं? ये क्विक कट्स फॉर्मूला में तब्दील होते जा रहे हैं। प्रशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों फिल्मों का एक जैसा दिखना महज इत्तेफाक है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिल्म का केजीएफ जैसा दिखना उसकी कोई मदद नहीं करता। आपके दिमाग में लगातार ये बात चलती है कि ऐसी कहानी तो पहले भी देखी है, फिर यहां नया क्या रह जाता है? अगर आगे भविष्य में जाकर मेकर्स दोनों यूनिवर्स को एक छत के नीचे ले आते हैं, तभी इस चॉइस को जस्टिफाई कर पाएंगे। इस सीन पर होने वाली बातचीत भुवन गौड़ा के बिना पूरी नहीं हो सकती। प्रशांत और भुवन की जोड़ी को पता है कि लार्जर दैन लाइफ चीजें कैसे बनाई जाती हैं। यहां कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो विजुअल ट्रीट की तरह हैं, मतलब पॉज करके देखने का मन करता है। देवा इस तरह गुंडों को मारता है कि उसके 10 हाथ प्रकट होते दिखते हैं। ये सीन फिल्म के सबसे मजबूत पॉइंट्स में से एक है। फिल्म में उनकी एडिटिंग ने कहां सीन को उठाने का काम किया, अब उस पर बात करते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को ड्रग्स के नशे में रखा जा रहा है। उनकी आंखों के सामने लाल रंग पड़ते ही वो लोग खाने को दौड़ते हैं। विलन उन्हें जंगली कुत्ता कहता है। एक जगह वो लोग एक किरदार पर हमला करते हैं। उसकी ओर चीखते हुए दौड़े चले आ रहे हैं। आपको उनके चिल्लाने का शोर नहीं सुनता, बल्कि लहू के प्यासे कुछ जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा एक और जगह किया गया है जहां कुछ महिलाएं देवा को मां काली के रूप की तरह देखती हैं। प्रभास पूरी फिल्म में बस खुद ही हैं। उनके एक एक्सप्रेशन से दूसरे में फर्क कर पाना मुश्किल है। एक्शन सीन्स में वो जच रहे हैं। उसके अलावा एक्टिंग के लिहाज से यहां ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। वरदराज बने पृथ्वीराज सुकुमारन के हिस्से भी भारी भरकम एक्टिंग वाले सीन्स नहीं आए। एक्शन सीन्स में वो सही हैं। उनसे जितना काम मांगा गया उतना वो डिलीवर कर देते हैं। यहां 2 एक्टर्स की बात की जानी जरूरी है। देवा की मां बनी ईश्वरी राव और वरदराज की बहन बनी श्रिया रेड्डी। एक सीन है जहां देवा की मां उसके हाथ में प्लास्टिक का चाकू देखकर दहशत में आ जाती है। वहां आपको लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ईश्वरी के चेहरे को घेरे डर को देखकर लगता है कि कुछ बहुत बुरा घट चुका है। उसी के ख्याल से वो कांप रही है। सलार
की कहानी खानसार में सेट है। खानसार इंडिया के नक्शे पर कहीं नहीं दिखता। साल 1127 में 3 कबीलों ने मिलकर खानसार को बनाया। सिर्फ उस शहर को ही नहीं, बल्कि उसके नियम कानून सब बाकी की दुनिया से अलग रखे गए। हम देखते हैं कि अंग्रेज भी खानसार पर राज नहीं कर पाए थे। इसी खानसार में 2 बच्चे बड़े हो रहे थे, वरधराज और देवा। दोनों के बचपन में कुछ घटता है। उसके चलते दोनों की दोस्ती अटूट हो जाती है और देवा अपने सिर पर वर्धा का एहसान लेकर शहर से विदा लेता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वर्धा को खानसार का तख्त सौंपा जाना है, लेकिन ये बाकी कबीलों के सरदार को नागवारा है। षड्यंत्र रचे जाते हैं। सब अपनी सेना लेकर वर्धा से लड़ने को तैयार हैं। अब वो अपनी सेना खोजने निकलता है। सेना के नाम पर उसके पास सिर्फ एक आदमी है, उसके बचपन का दोस्त देवा। वो इकलौता कई सेनाओं के बराबर है। आगे दोनों दोस्त मिलकर अपने दुश्मनों से कैसे लड़ते हैं और फिल्म किस नोट पर खत्म होती है, ये सलार पार्ट 1 सीज फायर की मोटामाटी कहानी है। साहो, आदिपुरुष और राधे श्याम नहीं चली। प्रभास को एहसास था कि उनका स्टारडम सिर्फ बाहुबली फेम तक बना नहीं रह सकता। मेकर्स भी जब स्टार को लेकर फिल्में बनाते हैं तो एक बात से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। किसी सुपरस्टार के फैन उसे देखने आ रहे हैं, न कि उसके किरदार को। इसी वजह के चलते अनुराग कश्यप ने द लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में बताया था कि कोई डायरेक्टर शाहरुख के साथ फिल्म प्लान नहीं कर सकता, बल्कि शाहरुख आपके साथ फिल्म प्लान करते हैं। ऐसे में डायरेक्टर पर दबाव आ जाता है कि वो हीरो को उसी अंदाज में दिखाए जिसकी फैंस को आदत पड़ चुकी है। जरा सा एक्सपेरिमेंट भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जेब में बड़ा छेद कर सकता है। बीते कुछ समय से हमारा सिनेमा रोष दिखाने वाले मर्दों से खचाखच भर गया है। प्रभास का देवा उन जैसा भी है और कुछ मामलों में उनसे जुदा भी। देवा को गुस्सा आता है। जब हाथ उठाने को आता है तो खून खच्चर मचा देता है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है, जो खुद से आधी उम्र वाले बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है। सामने वाले की गलती होने पर भी उससे झगड़ता नहीं, बल्कि सॉरी कहकर 2 कदम पीछे कर लेता है। देवा किसी जेंटल जाइंट जैसा दिखता है। हाथों में असीम शक्ति है, लेकिन अपने दंभ में हर किसी से लड़ता नहीं फिरता। प्रशांत नील ने अपना होमवर्क पूरी तरह टाइट रखा। उन्होंने प्रभास को उसी एक्शन स्टार की तरह दिखाया जैसे उनके फैंस देखना चाहते हैं। प्रभास के बाइसेप्स से लेकर उनके चेहरे, उनकी आंखों के भरपूर क्लोजअप शॉट्स हैं। फिल्म मेकर्स स्टार के फैंस के लिए इधर-उधर कुछ पॉपुलर रेफरेंस छिड़कते रहते हैं, जैसे शाहरुख के किरदार का बाहें फैलाने वाला पोज। उसी तरह सलार में भी प्रभास का एक पॉपुलर रेफरेंस इस्तेमाल किया है। एक दरबार किस्म का सेटअप है। वहां देवा अपने दोस्त से बात करते हुए दूसरे किरदार का हाथ काट डालता है। उस शख्स का हाथ जमीन पर पड़े उससे पहले आपके दिमाग में बाहुबली 2 का सीन कौंध उठता है, जहां प्रभास का किरदार देवसेना के सामने किसी की गर्दन काटता है। थिएटर में ऐसे ही सीन ताली बटोरते हैं। प्रशांत नील भले ही प्रभास को एक्शन स्टार की तरह दिखाने में कामयाब हुए हों, लेकिन फिर भी ये उनका सबसे मजबूत काम नहीं। पहली बात तो ये गैर जरूरी रूप से लाउड है। फिल्म का साउंड इतना ज्यादा था कि आपकी सेंसिबिलिटी पर हमला करता है। साउंड के हिसाब से सबसे बेस्ट पार्ट वो था जब सीन कुछ पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाता है। उस पॉइंट पर आपको एहसास होता है कि फिल्म में कितना ज्यादा शोर शराबा है। फिल्म का टीजर और ट्रेलर देखकर केजीएफ वाली फील आ रही थी। लोगों का मानना था कि ये उसी यूनिवर्स की फिल्म है। दूसरा, केजीएफ और सलार के सिनेमैटोग्राफर भुवन गौड़ा ही हैं, इसलिए मेकर्स ने वैसी फील रखी है। वही काले मटमैले भूरे रंग के फ्रेम। लेकिन इस फिल्म का केजीएफ से कोई वास्ता नहीं। सलार को उज्ज्वल कुलकर्णी ने एडिट किया है। केजीएफ 2 के भी एडिटर वही थे।
हुआ ये कि उन्होंने केजीएफ को लेकर एक फैन एडिट किस्म का वीडियो बनाया। इस वीडियो ने प्रशांत नील तक अपना पता ढूंढ लिया। उन्होंने केजीएफ चैप्टर 2 एडिट करने की जिम्मेदारी उज्ज्वल को दे दी। सालार पर उज्ज्वल ने ठीक ठाक काम किया। फिल्म के पहले हाफ में बहुत सारी जानकारी आपकी ओर फेंकी जाती है। ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि किस किरदार का दूसरे से क्या ताल्लुक है। उसमें फिल्म की एडिटिंग ऐसी है कि धड़ाधड़ शॉट्स आते हैं। हर शॉट की एवरेज लंबाई करीब 2 से 3 सेकंड है। ये पहली नज़र में किसी को देखने में कूल लग सकता है, लेकिन ये चीज़ किसी सीन का इमोशन बने रहने नहीं देती। अगर आपके पास किसी किरदार को देखने के लिए चंद सेकंड ही हैं, तो आप उतने में उसकी आंखों में झांककर सच्चाई कैसे खोज सकते हैं। ये क्विक कट्स फॉर्मूला में तब्दील होते जा रहे हैं। प्रशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दोनों फिल्मों का एक जैसा दिखना महज इत्तेफाक है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। फिल्म का केजीएफ जैसा दिखना उसकी कोई मदद नहीं करता। आपके दिमाग में लगातार ये बात चलती है कि ऐसी कहानी तो पहले भी देखी है, फिर यहां नया क्या रह जाता है। अगर आगे भविष्य में जाकर मेकर्स दोनों यूनिवर्स को एक छत के नीचे ले आते हैं, तभी इस चॉइस को जस्टिफाई कर पाएंगे। इस सीन पर होने वाली बातचीत भुवन गौड़ा के बिना पूरी नहीं हो सकती। प्रशांत और भुवन की जोड़ी को पता है कि लार्जर दैन लाइफ चीजें कैसे बनाई जाती हैं। यहां कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो विजुअल ट्रीट की तरह हैं, मतलब पॉज करके देखने का मन करता है। देवा इस तरह गुंडों को मारता है कि उसके 10 हाथ प्रकट होते दिखते हैं। ये सीन फिल्म के सबसे मजबूत पॉइंट्स में से एक है। फिल्म में उनकी एडिटिंग ने कहां सीन को उठाने का काम किया, अब उस पर बात करते हैं। एक सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों को ड्रग्स के नशे में रखा जा रहा है। उनकी आंखों के सामने लाल रंग पड़ते ही वो लोग खाने को दौड़ते हैं। विलन उन्हें जंगली कुत्ता कहता है। एक जगह वो लोग एक किरदार पर हमला करते हैं। उसकी ओर चीखते हुए दौड़े चले आ रहे हैं। आपको उनके चिल्लाने का शोर नहीं सुनता, बल्कि लहू के प्यासे कुछ जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा एक और जगह किया गया है जहां कुछ महिलाएं देवा को मां काली के रूप की तरह देखती हैं। प्रभास पूरी फिल्म में बस खुद ही हैं। उनके एक एक्सप्रेशन से दूसरे में फर्क कर पाना मुश्किल है। एक्शन सीन्स में वो जच रहे हैं। उसके अलावा एक्टिंग के लिहाज से यहां ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। वरदराज बने पृथ्वीराज सुकुमारन के हिस्से भी भारी भरकम एक्टिंग वाले सीन्स नहीं आए। एक्शन सीन्स में वो सही हैं। उनसे जितना काम मांगा गया उतना वो डिलीवर कर देते हैं। यहां 2 एक्टर्स की बात की जानी जरूरी है। देवा की मां बनी ईश्वरी राव और वरदराज की बहन बनी श्रिया रेड्डी। एक सीन है जहां देवा की मां उसके हाथ में प्लास्टिक का चाकू देखकर दहशत में आ जाती है। वहां आपको लगेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ईश्वरी के चेहरे को घेरे डर को देखकर लगता है कि कुछ बहुत बुरा घट चुका है। उसी के ख्याल से वो कांप रही है। सालार की कहानी खानसार में सेट है। खानसार इंडिया के नक्शे पर कहीं नहीं दिखता। साल 1127 में 3 कबीलों ने मिलकर खानसार को बनाया। सिर्फ उस शहर को ही नहीं, बल्कि उसके नियम कानून सब बाकी की दुनिया से अलग रखे गए। हम देखते हैं कि अंग्रेज भी खानसार पर राज नहीं कर पाए थे। इसी खानसार में 2 बच्चे बड़े हो रहे थे, वरदराज और देवा। दोनों के बचपन में कुछ घटता है। उसके चलते दोनों की दोस्ती अटूट हो जाती है और देवा अपने सिर पर वर्धा का एहसान लेकर शहर से विदा लेता है। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। वर्धा को खानसार का तख्त सौंपा जाना है, लेकिन ये बाकी कबीलों के सरदार को नागवारा है। षड्यंत्र रचे जाते हैं। सब अपनी सेना लेकर वर्धा से लड़ने को तैयार हैं। अब वो अपनी सेना खोजने निकलता है। सेना के नाम पर उसके पास सिर्फ एक आदमी है, उसके बचपन का दोस्त देवा। वो इकलौता कई सेनाओं के बराबर है।
आगे दोनों दोस्त मिलकर अपने दुश्मनों से कैसे लड़ते हैं और फिल्म किस नोट पर खत्म होती है, ये सलार पार्ट 1 सीज फायर की मोटामाटी कहानी है। साहो, आदिपुरुष और राधे श्याम नहीं चली। प्रभास को एहसास था कि उनका स्टारडम सिर्फ बाहुबली फेम तक बना नहीं रह सकता। मेकर्स भी जब स्टार को लेकर फिल्में बनाते हैं तो एक बात से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। किसी सुपरस्टार के फैन उसे देखने आ रहे हैं, न कि उसके किरदार को। इसी वजह के चलते अनुराग कश्यप ने द लल्लन टॉप के न्यूज़रूम में बताया था कि कोई डायरेक्टर शाहरुख के साथ फिल्म प्लान नहीं कर सकता, बल्कि शाहरुख आपके साथ फिल्म प्लान करते हैं। ऐसे में डायरेक्टर पर दबाव आ जाता है कि वो हीरो को उसी अंदाज में दिखाए जिसकी फैंस को आदत पड़ चुकी है। जरा सा एक्सपेरिमेंट भी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जेब में बड़ा छेद कर सकता है। बीते कुछ समय से हमारा सिनेमा रोष दिखाने वाले मर्दों से खचाखच भर गया है। प्रभास का देवा उन जैसा भी है और कुछ मामलों में उनसे जुदा भी देवा को गुस्सा आता है। जब हाथ उठाने को आता है तो खून खच्चर मचा देता है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है, जो खुद से आधी उम्र वाले बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है। सामने वाले की गलती होने पर भी उससे झगड़ता नहीं, बल्कि सॉरी कहकर 2 कदम पीछे कर लेता है। देवा किसी जेंटल जाइंट जैसा दिखता है।